Hello children, Ravi Sai here. Welcome back to the 9th session, the last session of India Agriculture. The 10th chapter in the geography section of your social science textbook for class 10. Dear children, in today's session we shall discuss the impact of globalization on Indian agriculture, a very important topic from board exam point of view. Dear children, due to globalization, the whole world has turned into a global market. ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरा विश्व आज एक ग्लोबल मार्केट बन चुका है. Many changes have taken place in the agricultural field of India too. और इसके हिसाब से ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से भारत के कृषि के क्षेत्र में भी कई बदलाव हुए हैं. Process of import and export is made very simple. भारत की सरकार ने जो एग्रो प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो प्रोसेस होती है वो उसे बड़ा ही आसान बना दिया है. Now the Indian farmer can sell his farm products in world markets. अब भारत का किसान उसकी एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, फार्म प्रोडक्ट्स हैं, वो दुनिया के किसी भी वर्ल्ड मार्केट में बेच सकता है. Now, Indian products like cotton, chilies and तिल, sesame जिसे आप कहते हो, are available in Chinese markets, whereas various agro products from different countries of the world are available in Indian market. बच्चों, हमारी जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, खास तौर पर कॉटन है, चिलीज एंड तिल, ये अब हमें चाइनीज मार्केट्स में भी देखने को मिल सकती हैं. और उसी प्रकार दुनिया के कई सारे एग्रो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी मार्केट में, इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिल सकते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्टली genetically modified BT seeds sold by multinational companies are now available in India. कि BT seeds जो genetically modified seeds होती हैं, थोड़ी महंगी होती हैं, ये BT seeds हैं, अब multinational companies हैं, वे Amazons, Flipkarts, ऐसे कई सारे नेटवर्क्स हैं, उसके थ्रू अब वे उनकी बीटी सीड्स हैं वे सेल कर रहे हैं और वे भारत में भी अवेलेबल हैं. राइट. एज अ रिजल्ट आवर डोमेस्टिक एग्रो प्रोडक्ट्स हैव टू फेस अ टफ कंपटीशन फ्रॉम द वर्ल्ड प्रोडक्ट्स. अब विदेशों की एग्रो प्रोडक्ट्स हमारे देश में, हमारे इंडियन मार्केट्स में बेची जाएंगी, तो नेचुरली हमारी जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी उन प्रोडक्ट्स के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा, स्पर्धा होगी. राइट ना. टू फेस द कंपटीशन, इंडियन फार्मर्स विल हैव टू अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजी एंड फोकस ऑन द क्वालिटी. अब इन विदेशी प्रोडक्ट्स के साथ अगर हमें कॉम्पीट करना है, वर्ल्ड प्रोडक्ट्स के साथ कॉम्पीट करना है, तो हमारे भारत के किसानों को भी उनकी जो टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर की, उसे भी अपग्रेड करना पड़ेगा. अब पुरानी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए चलते रहना अब एफोर्ड नहीं कर सकते. राइट. नाउ वी शैल हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑल्सो. अब हमें क्वालिटी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि फॉरेन की जो एग्रो प्रोडक्ट्स होंगी वो तो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट ही मार्केट में रखेंगे. अब उसके सामने अगर हमारी एग्रो प्रोडक्ट को अगर टिके रहना है तो हमें भी बेस्ट क्वालिटी, उनसे भी बेस्ट क्वालिटी, बेहतर क्वालिटी हमें देनी होगी, तभी हम टिक पाएंगे. राइट. इट इज नेसेसरी टू रजिस्टर क्वालिटेटिव फार्म प्रोडक्ट्स एज नेशनल पेटेंट इन वर्ल्ड मार्केट. बच्चों, अब हमारी प्रोडक्ट्स, अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में भी जाएगी, तो ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि फॉरेन की कोई कंपनी है या वहां के फार्मर्स हमारे प्रोडक्ट को कॉपी भी कर सकते हैं. राइट ना. तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें नेशनल पेटेंट
के कानून के मुताबिक उन्हें हमें रजिस्टर करवा लेना चाहिए, ताकि हमारी प्रोडक्ट पर कोई दूसरे देश का किसान राइट या इंडस्ट्री उस पर अपना दावा ना कर सके। राइट, इट इज नेसेसरी टू टेक अ सीरीज ऑफ प्लान्ड स्टेप्स to increase the economic prosperity and solidarity of farmers। बच्चों, अब वर्ल्ड की बेस्ट एग्रो प्रोडक्ट्स के साथ अगर हमें कॉम्पीट करना है तो हमारे किसानों को भी मजबूत बनाना होगा, उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी ध्यान में रखना होगा, और इसके लिए प्लान्ड स्टेप्स लेना जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू प्लान अ स्ट्रेटेजी फॉर द सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर हमें डेवलप्ड कंट्रीज के एग्रो प्रोडक्ट्स के साथ अगर कॉम्पीट करना है तो इसके लिए हमें ग्रीन रेवोल्यूशन के जो सेकेंड स्टेज है उसके लिए हमें तैयार रहना होगा, और उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन के सेकेंड स्टेज के लिए हमें एक स्ट्रेटेजी बनाने ही होगी। राइट, so dear children, this was the effect of globalization on Indian agriculture. I hope you understood this topic thoroughly. So dear children, with this topic we come to the end of this chapter, India Agriculture. See you soon with a new chapter and a new hope of learning something new. Till then, wish you all the very best with today's learning. Bye.